हेलो, मिशन करंट अफेयर के पीटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 18 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का थीम है डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। मंडेला के जीवन का उद्देश्य था दुनिया में शांति को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों को बनाए रखना और प्रकृति के साथ सद्भाव और सभी के लिए सम्मान की शिक्षा की जरूरत पर बल देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और स्वतंत्रता की लड़ाई में मंडेला के पूर्व योगदान को मान्यता देते हुए नवंबर 2009 में इस दिवस का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मूल्यों को रेखांकित करते हुए उनके संघर्ष, मानवाधिकारों की सुरक्षा, गरीबी के खिलाफ लड़ाई, मानवता की सेवा और आदि संकल्पों को अपनाया जो मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बाद में 2014 में यूएनजीए ने मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नेल्सन मंडेला की उपलब्धियों और योगदानों के लिए उनके नाम पर पुरस्कार की शुरुआत की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीवी सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? जिसका सही जवाब है वांग झी। पीवी सिंधु ने महिला एकल फाइनल में चीन की वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। पीवी सिंधु ने वांग झी को 21-9, 11-21, 21-15 से हराया और सिंगापुर ओपन 2022 के रूप में इस वर्ष का अपना तीसरा खिताब जीता। इसके पहले पीवी सिंधु ने जनवरी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 और मार्च में स्विस ओपन 2022 में महिला एकल खिताब भी जीता था। सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की साइना कावाकामी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में प्रवेश किया था। साइना नेहवाल जापान की आया ओहोरी से 13-21, 21-15, 20-22 से हारकर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है? जिसका सही जवाब है ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। NMC 2170 को इन हाउस बनाया गया है। NMC 2170 एक उच्च निकल बेलनाकार ओला सेल है। इसमें कैथोड की तरफ निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट और एनोड की तरफ ग्रेफाइट और सिलिकॉन शामिल है। सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2023 तक इसकी आगामी गीगा फैक्ट्री में शुरू हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है जिसका नेतृत्व भविष्य अग्रवाल कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? जिसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। यह खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से की जाती है और इस प्रकार यह ज़्यादातर छोटे सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करती है। इसमें हजारों किसानों और अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती मॉडल के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राकृतिक खेती लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में मदद करती है। यह लोगों को घातक बीमारियों से भी बचाती है, जो कीटनाशकों और रसायनों के कारण होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जापान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने की घोषणा की? जिसका सही जवाब है शिंजो आबे। जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने की घोषणा की। शिंजो आबे युद्ध के बाद के संविधान के तहत सम्मान पाने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों शिगेरू ओशिदा, इसाकू सातो और यासुहिरो नाकासोन को सम्मान से सम्मानित किया गया था। जापान की सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। बाद में 4 जनवरी 1888 को कलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया। यूरोपीय आदेशों के विपरीत यह आदेश मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? इसका सही जवाब है 135। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर। भारत ने 0 से 1 के पैमाने पर 0.629 स्कोर किया है। यह पिछले 16 वर्ष में भारत का 7वां सबसे बड़ा स्कोर है। वर्ष 2021 में भारत ने 0.625 स्कोर किया और 156 देशों में से 140वें स्थान पर था। आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे का स्थान है। 10 में से 6 स्थान यूरोपीय देशों जैसे आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और जर्मनी ने हासिल किए। भारत की स्थिति अपने पड़ोसियों में भी काफ़ी खराब है। फिलहाल यह बांग्लादेश 197वें स्थान, बांग्लादेश 71वें स्थान पर है, नेपाल 96वें स्थान पर है, श्रीलंका 110वें स्थान पर है, मालदीव 117वें स्थान पर है और भूटान 126वें स्थान से पीछे। दक्षिण एशिया में केवल ईरान 143वें स्थान पर, पाकिस्तान 145वें स्थान और अफगानिस्तान 146वें स्थान का प्रदर्शन भारत से भी खराब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य द्वारा ई फायर सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है? जिसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ई फायर सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है। ई फायर सुविधा शुरू होने से लोगों को चोरी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकता दर्ज करने में मदद मिलेगी। राज्य पुलिस द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप में एकीकृत किया गया है। पुलिस ऐप पर विभाग की 5 अलग अलग ऑनलाइन सेवाएं एक साथ मिलेगी। आपातकालीन नंबर 112 और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी इससे जोड़ा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय द्वारा
मिशन शक्ति योजना लागू किया गया है, जिसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना लागू किया गया। मिशन शक्ति का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक निरंतर देखभाल, समर्थन और सहायता प्रदान करना। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति को एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं, सबल और समर्थ। वैकल्पिक विवाद समाधान की सुविधा के लिए नारी अदालतों के एक नए घटक की भी घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है गजल गायक। हाल ही में भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध गजल गायक थे, जिनके द्वारा गाए कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में शामिल है नाम गुम जाएगा, होठों पे ऐसी बात, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, दिल ढूंढता है मीठे बोल बोले, एक अकेला इस शहर में, 2 दीवाने शहर में, करोगी याद तो और कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता आदि। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पर प्रदर्शन के साथ की। एक प्रशिक्षित गायक होने के अलावा उन्होंने वायलिन, गिटार जैसे वाद्य यंत्र भी बजाते थे। उन्हें गजल शैली में स्पेनिश गिटार, बांस और ड्रम पेश करने का श्रेय दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? जिसका सही जवाब है नई दिल्ली। 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 22वें भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन 16 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पूरे भारत में रंगमंच के विकास को पुनर्जीवित करने के लिए 2 दशक पहले भारत रंग महोत्सव शुरू किया था। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है जो देश में सबसे रचनात्मक थिएटर श्रमिकों के काम को प्रदर्शित करने के लिए प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।